हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और समाज में योगदान दें अपना। आज का जो अपडेट है साथियों, बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी ने एक अमेंड के तहत जो सामान्य प्रशासन विभाग का अमेंडमेंट था और उसके तहत यहाँ पे 14 अगस्त को नोटिस जारी किया कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि जो बीएसएससी इंटर लेवल 25 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए उस दिन खुशखबरी था, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आखिर एग्ज़ाम डेट आएगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए उस दिन खुशखबरी मिला। लेकिन आज का जो न्यूज़ है, इंटर लेवल ऑनलाइन परीक्षा से पहले बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बिहार में ऑनलाइन सेंटर जो है वो शिक्षा माफिया का, और बिहार में ऑफलाइन ऑनलाइन से भी ज़्यादा घातक है। अब वो कैसे है, सारे रिपोर्ट्स को आप लोग देखेंगे तो चौंक जाएंगे यहाँ पे। और क्या 25 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे है? क्या सरकार केवल अपना इलेक्शन का तैयारी करेगी और 25 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को दांव पे लगाएगी? तो सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि बिहार में अब एसएससी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और कोई ना कोई एजेंसी कराएगी। अभी ये तय नहीं है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, लेकिन ये जिम्मा बेल्ट्रॉन को दिया गया है कि बेल्ट्रॉन तय करे कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, यानी बेल्ट्रॉन एजेंसी का चयन करेगी, जिसका अपडेट हमने आपको ऑलरेडी दिया था। तो क्या जो सेंटर है शिक्षा माफिया का, उसमें सही तरीके से एग्ज़ाम हो पाएगा और ऑफलाइन जो एग्ज़ाम था उससे ज़्यादा घातक होगा बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम? अब जैसे देखिएगा, यहाँ पे आज का रिपोर्ट है, सक्षमता परीक्षा में भी सेंधमारी करने का प्रयास, 9 सेंटरों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर प्रश्न पत्र हल करने की थी तैयारी। अब देखिए, इतना छोटा लेवल के एग्जाम जिसमें 2.5 से 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी थे सक्षमता परीक्षा में, और उससे ज़्यादा 10 गुना अभ्यर्थियों को, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना है, और 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम अगर सही तरीके से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, उसमें भी सिस्टम हैकिंग हो जा रहा है, तो क्या बिहार में संभव है 25 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना और छोटे मोटे एजेंसी से? पूरा अपडेट यहाँ पे देखिए। मैट्रिक, इंटर, नीट, सिपाही और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लाख कड़ाई के बावजूद परीक्षा माफिया धांधली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी देखेंगे तो हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कानून बनाया है कि जो परीक्षा में धांधली करेंगे उन पे करोड़ों रुपए का जुर्माना है और 10 साल तक का सजा का प्रावधान भी किया गया है। बिहार सरकार ने इसी तर्ज पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है। बावजूद उसके जो भी शिक्षा माफिया हैं अभी भी परीक्षा में सेंधमारी कर ही रहे हैं। इस बार परीक्षा माफियाओं ने सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन सेंटर के कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास किया। एनी डेस्क, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक एनी डेस्क एप्लीकेशन है और उसी के माध्यम से 9 सेंटरों के कंप्यूटर को ऑनलाइन रिमोट पर यानी कि लिया गया और हैक कर लिया गया। इस बात की जानकारी जब डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, आईजी गरिमा मलिक और एसएसपी राजीव मिश्रा को मिली तो तुरंत एक विशेष टीम जांच गठित की गई। अब देखिए, सक्षमता परीक्षा चल रहा था, उसी बीच क्या हुआ कि जो पटना के डीएम थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और आईजी गरिमा मलिक और एसएसपी राजीव मिश्रा, तीनों को एक साथ सूचना मिलती है कि कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है और रिमोट कंट्रोल से प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है सक्षमता परीक्षा में। अब सूत्रों ने बताया कि इसमें एक परीक्षा माफिया का हाथ है, और चूंकि वो सबसे पहले क्या होता था कि ऑफलाइन परीक्षा का सेंधमारी करता था, लेकिन देखा कि धीरे धीरे जब ऑनलाइन के तरफ एग्ज़ाम शिफ्ट हो रही है तो वो ऑनलाइन में भी सेंधमारी करना शुरू कर दिया और वो अपना सेंटर भी खोल लिया। अभी देखेंगे आगे, तो इस सब की करोड़ों की कमाई है और एक सेंटर चलाकर कोई कैसे करोड़ों कमा सकता है बिना धांधली के। देखिए, सूत्रों ने बताया कि इसमें एक परीक्षा का माफिया का हाथ है। विशेष टीम उस माफिया की तलाशी में छापेमारी भी शुरू कर चुकी है। दरअसल एसएसपी को सूचना मिली थी कि उसने सक्षमता परीक्षा पास कराने के लिए सेटिंग की है। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा 23 अगस्त से शुरू है। अब चूंकि देखेंगे तो आज 26 अगस्त है और 23 अगस्त से शुरू था और आज तक ये चलेगा एग्ज़ाम आपका सक्षमता, और परीक्षा ये ऑनलाइन ली जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 सेंटरों के नाम आए हैं सामने, 2 में नहीं हो रही है परीक्षा। सूत्रों ने बताया कि विशेष टीम में पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है और जिन 9 सेंटरों का कदाचार होने की आशंका जताई गई थी उनमें से 2 केंद्रों पर परीक्षा नहीं होनी है। फिलहाल इन सभी 9 सेंटरों को टीम ने जांच के घेरे में लिया है। अभी क्या है कि जिस भी सेंटर की सूचना मिली थी 9 सेंटरों की, उन सभी को जांच के घेरे में लिया गया है।
देखिए यहाँ पे डीएम, आईजी और एसएसपी को एक साथ धांधली की मिली सूचना, विशेष टीम गठित, जांच शुरू हुई। एक माफिया का नाम आया सामने, पुलिस मार रही छापे और मोटी रकम में हुई है सेटिंग। अब देखिए क्या है कि जानकारी के अनुसार इस परीक्षा को पास कराने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। बताया जाता है कि एक गिरोह ने सक्षमता परीक्षा पास कराने के लिए नियोजित शिक्षकों से मोटी रकम की वसूली की है। विशेष टीम को वसूली के लिए कई क्लू भी मिले हैं और इसी आधार पर टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसमें कई सरकारी कर्मियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। ये आप लगातार देखते होंगे कि कई सरकारी कर्मियों का लगातार नाम आता है बिहार में पेपर लीक में। बावजूद इसके सीएम बदलते तो हैं नहीं, सीएम नीतीश कुमार ही हैं। बदलती है तो गठबंधन की सरकारें, कभी महागठबंधन के साथ जाते हैं तो कभी एनडीए के साथ जाते हैं। और ये दोनों पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन की पार्टी हो या एनडीए की जो बीजेपी अलायंस है, वो कभी भी मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में। और जो भी अधिकारी है लगातार परीक्षा में सिंधमारी करवाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा का माफिया का खुद परीक्षा केंद्र, जो परीक्षा माफिया है उसका खुद ऑनलाइन सेंटर है। अब इससे बड़ा क्या इसमें आपको प्रूफ चाहिए? जो माफिया है और उसी का ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी है। अब देखिए पुलिस को जिस पर शक है वो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा माफिया है। कई परीक्षाओं में ये धांधली, इसका नाम पहले भी आ चुका है लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो सका है। आखिर किसका हाथ है इसके ऊपर कि गिरफ्तार नहीं हो पाता है? पटना में वह 5 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का संचालन करता है। यह केंद्र उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर है। सूत्रों ने बताया कि उसका ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रांची, भुवनेश्वर, दरभंगा, जमशेदपुर, मुंबई और दिल्ली में भी है। जानकारी के अनुसार एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के मालिक से मारपीट का मामला पुनपुन थाना पहुंचा था। उस देखेंगे यहाँ पे माफिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। अब 5 सेंटर चला करके वो करोड़ों का संपत्ति अर्जित करता है तो कहीं ना कहीं जो धांधली से पैसे आते हैं वही रकम है वो, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो सिपाही बहाली परीक्षा कदाचार में 13 अभ्यर्थी पकड़ाए, 7 भागे, 6 गिरफ्तार। तो ये सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो 25 लाख अभ्यर्थी बीएसएससी में शामिल हो रहे हैं तो क्या उनका परीक्षा, जब यहाँ पे 2 से 2.5 लाख क्षमता परीक्षा सही से आप नहीं करवा सकते हैं तो क्या 25 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम आप सही तरीके से करा पाएंगे? अगर आप सही में एग्ज़ाम सही तरीके से कराना चाहते हैं तो इसका जिम्मा केवल और केवल टीसीएस को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए टीसीएस एक ऐसी एजेंसी है जो बड़े लेवल पर उनका खुद का सेंटर है और वो अपने सेंटर में एग्ज़ाम करा सकती है, जो कि रेलवे का एग्ज़ाम कराया है, एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम कराया है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी एजेंसी को दी जाती है एग्ज़ाम सेंटर तो बिल्कुल तय है कि परीक्षा में धांधली होगा और जो भी मेधावी छात्र हैं उनके भविष्य को दांव पे सरकार लगाएगी। अगर सरकार सही कदम नहीं उठाती है, परीक्षा का टेंडर सही एजेंसी को नहीं दिया जाता है जैसे कि टीसीएस हो गया, तो अगर लोकल एजेंसी को मिलता है तो फिर वही होगा कि सेंटर भी किसी किसी इंस्टीट्यूट को वो ठेके पे लेगा और उसको देगा, जिसमें माफिया वाले सेंटर भी शामिल होंगे। और कई ऐसे सेंटर है जिनका तो अभी खुलासा होना बाकी है। तो ऐसे में आपका परीक्षा फिर से ऑफलाइन से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा और ऑनलाइन में जम के धांधली होगी। तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो टीसीएस जैसी एजेंसी से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। अगर लोकल एजेंसी से एग्ज़ाम कराया जाएगा तो फिर इसमें आप छोड़ दीजिए कि मेधावी छात्रों का सिलेक्शन होगा। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।